श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आचार्य हेमंत शर्मा दत्तात्रेय अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2024 का। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष गोल्डन ईयर के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थितियां मेष राशि वाले जातकों के लिए बन रही हैं वो काफ़ी फेवरेबल बन रही हैं। साथियों, इस कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं कि किस तरह से ये ग्रह मेष राशि वाले जातकों को फेवर करेंगे। सबसे पहले हम शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव इनके लाभ भाव में और कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हुए लाभ भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव इनके लग्न में है और 30 अप्रैल तक लग्न में ही श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 1 मई से पूरे वर्ष ये धन भाव में गोचर करेंगे, वहाँ पर भी ये श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। राहु की बात करें तो 12वें वन में राहु रहेंगे और पूरे वर्ष यहाँ गोचर करेंगे। केतु 6ठे भाव में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। राशिपति मंगल की बात करें तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल इनके कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे और अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। मंगल जब लग्न में गोचर करेंगे 1 जून से 12 जुलाई तक, तब भी अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। आइए चर्चा करते हैं एक एक ग्रह से कि किस तरह से ये ग्रह आपको फेवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शनिदेव की। शनिदेव चूँकि 11वें भाव में विराजमान है और कर्म क्षेत्र के ही मालिक हैं, तो कर्म क्षेत्र में नवीन उपलब्धियाँ आपको इस वर्ष मिलती हुई दिख रही हैं। जो लोग जॉब की तलाश में, उनको जॉब मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन या इंक्रीमेंट इस वर्ष मिल सकता है। बॉसों का एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है। अवार्ड रिवार्ड की स्थिति भी यहाँ बनती हुई दिख रही है। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव जब 30 अप्रैल तक लग्न में गोचर करेंगे तो पंचम दृष्टि से वो इस भाव को देखेंगे। यहाँ संतान सुख मिलने की स्थितियाँ बनती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट वर्ग शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। शेयर के क्षेत्र में यहाँ फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग लव अफेयर से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ परेशानियाँ हो सकती हैं, तो उनको सावधान रहना चाहिए। गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो इस बात पर रहेगी, जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल समय रहेगा और व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा जाता हुआ मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा गुरु की जो 9वीं दृष्टि की हम बात करें तो ये भाग्य स्थान पर होगी। तो भाग्य स्थान पर जब गुरु की 9वीं दृष्टि रहेगी तो भाग्य आपका प्रबलता से 30 अप्रैल तक साथ देगा। आध्यात्म से आप जुड़ेंगे। पिता से अगर मतभेद चल रहे हैं तो वो समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। गुरुदेव की जब 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप ये जानिए कि आप लंबी दूरी की यात्राएं इस दौरान कर सकते हैं। गुरु जब 1 मई से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ भी बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। धन भाव में गोचर करने के कारण आपके धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, कुटुंब सुख आपको मिलेगा। गुरु की जो पंचम दृष्टि है 6ठे भाव पर जाएगी। यहाँ पर जॉब में आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होती हुई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो यहाँ अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण गुप्त धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, अगर कोई पैसा आपका अटका हुआ है तो इस समय आपको वो मिल सकता है। इंश्योरेंस या किसी और एजेंसी के द्वारा अगर कोई पैसे का सेटलमेंट होना है तो वो इस समय हो सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति भी यहाँ आपको मिलती हुई दिख रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो ये कर्म क्षेत्र में पड़ेगी। कर्म क्षेत्र में नवीन उपलब्धियां मेष राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष पूरी तरह से गुरु के फेवर से भी मिल रही हैं। राहु की अगर हम बात करें तो राहु 12वें भाव में उन लोगों को श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनका सपना
इस वर्ष पूरा होता हुआ दिखेगा। जो विदेश में सेटल होने जाते हैं उनका भी सपना इस वर्ष पूरा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का काम कर रहे हैं उसके लिए भी ये वर्ष काफ़ी फेवर करता हुआ दिख रहा है। साथियों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं मंगल जो आपके राशिपति हैं, जब 5 फरवरी से 15 मार्च तक ये कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ फल कर्म क्षेत्र में प्रदान करेंगे। कर्म क्षेत्र में नवीन उपलब्धियां आपको मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा, बॉस से अप्रिसिएशन की स्थितियां या बनती हुई दिख रही हैं। जब मंगल आपके लग्न में जाएंगे 1 जून से 12 जुलाई तक, उस समय ये लग्न में श्रेष्ठ परिणाम देंगे, नवीन ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी में आक्रामकता आ सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इधर जो आपका भवन सुख है, भूमि भवन वाहन का सुख है, वो भी मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई मकान बनवाना चाहते हैं तो ये सपना इस वर्ष आपका पूरा हो जाएगा। कोई वाहन लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ये वर्ष निश्चित रूप से आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन राहु की पंचम दृष्टि इस बात पर आने के कारण कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन उन लोगों के सामने हो सकते हैं जो सावधानी से प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते या जो लोग प्रॉपर्टी लेते हुए सावधानी नहीं बरतते, उनको प्रॉपर्टी लेते हुए निश्चित रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि राहु के बुरे प्रभावों से यहाँ बचा जा सके। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत बेहतर समय लेकर आया है, बहुत अच्छा समय इनके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही।